एपिसोड की स्टार्टिंग में हमें साइबॉर्ग एक कहानी सुनाता है। वो कहता है, काफ़ी समय पहले की बात है, एक युवा वैज्ञानिक हुआ करता था। उसका दिमाग बहुत तेज़ था और उसी दिमाग के बलबूते पर उसने बायोलॉजी की फील्ड में बहुत बड़ा इन्वेंशन किया। हालांकि थोड़े टाइम बाद वो इस दुनिया से मायूस होकर चला गया। उसका दिमाग बहुत तेज़ था। उसकी सोच ये थी कि वो लोगों को अपने हिसाब से इवॉल्व करें और उनको अपग्रेड करें, ना कि कोई नेचुरल प्रोसेस से। वो ये चाहता था कि लोग नेचुरल प्रोसेस से इवॉल्व ना होके लेबोरेटरी में इवॉल्व हों। और उसकी बहुत तारीफ़ें होने लगी न्यूज़पेपर्स में, मैगजीन्स में, रेडियोस पर। लेकिन उसका साथ किसी ने नहीं दिया। वो कहता था कि इन लोगों को मेरी कोई बात समझ में ही नहीं आती। हाँ, बेशक ये इन्वेंशन मेरे फ़ायदे के लिए था, लेकिन मैं चाहता था कि लोग अपने हिसाब से इवॉल्व हों। फिर उस साइंटिस्ट ने अपनी पूरी ज़िंदगी अकेले उस इन्वेंशन पर लगा दी। वो करीब 70 साल का हो गया था और इन्वेंशन करता रहा। एक दिन उसका इन्वेंशन सक्सेसफुल हो गया और सबसे पहले उसने अपने आप को जवान किया। फिर उसने अपने तरीके के बहुत सारे क्लोथ्स बना दिए। फिर उसने हाउस ऑफ एवोल्यूशन को इस्टेब्लिश किया। वो सबसे पहले जानवरों पर अपना एक्सपेरिमेंट करने लगा और जानवरों के बाद उसने ह्यूमंस को चुना। फिर साइटमा कहता है, मेरे सामने तुम फालतू की बातें मत करो, मुझे इन बातों से कोई लेना देना नहीं है, मुझे सीधा तुम मुद्दे की बात बताओ। फिर जेनोस कहता है, हाँ मेरे मास्टर बहुत बिजी हैं, तुम 20 शब्दों में कोई बात बता दो। फिर साइबॉर्ग थोड़ा डर जाता है। फिर साइबॉर्ग कहता है, अगर मैं तुम्हें आसान शब्दों में बताऊं तो मेरा बॉस तुम्हारे इस ताकतवर शरीर को एग्जामिन करने में बहुत एक्साइटेड है। फिर साइटमा कहता है, मुझे आदमियों में कोई दिलचस्पी नहीं है। फिर जेनोस साइटमा को कहता है, मास्टर आप गलत समझ रहे हैं, वो आपको उसकी रिसर्च में यूज़ करना चाहता है क्योंकि आपका शरीर मानव जाति से बिल्कुल अलग है और अगर हमने कुछ नहीं किया तो वो वापस हमला करेंगे और अब हम उनको खुली छूट नहीं दे सकते। साइटमा कहता है, ठीक है तो चलो फिर। जेनोस शॉक हो जाता है। वो कहता है, क्या हमें अभी जाना पड़ेगा? साइटमा कहता है, और क्या, कल मार्केट में सेल है तो हम कल नहीं जा सकते। और फिर वो दोनों निकल ही रहे होते हैं कि फिर साइबॉर्ग बोलता है, मुझे कुछ अजीब लग रहा है, मैं डॉक्टर को इस बारे में इन्फॉर्म कर देता हूँ। तभी वहाँ वापस जेनोस आ जाता है। वो कहता है, साइबॉर्ग मुझे तुमसे कुछ क्वेश्चन पूछना है। डॉक्टर ने अभी तक कितने साइबॉर्ग बना दिए हैं? क्या उधर तुम्हारे जैसे भी साइबॉर्ग हैं? और क्या उन्होंने किसी सिटी पर हमला किया है? साइबॉर्ग कहता है, मुझे अच्छे से नहीं पता, लेकिन हाउस ऑफ एवोल्यूशन में मैं अकेला कॉम्बैट साइबॉर्ग हूँ। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। वो कहता है, ये नहीं हो सकता, मेरी बनाई हुई यूनिट पूरी तरह से फ्लॉप हो गई, उन्हें उन दोनों ने मार डाला। फिर डॉक्टर का क्लोन बोलता है कि साइबॉर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक वो लोग यहाँ आ रहे हैं और अगर वो यहाँ पे आ गए तो हमारे सारे इन्वेंशंस और हमारी सारी रिसर्च सब पानी में मिल जाएगी। फिर डॉक्टर कहता है, हमें हमारा सबसे खतरनाक हमला अब तैयार करना होगा, कार्नेज कबूटो। और ये बात सुनकर सारे क्लोन सरप्राइज हो जाते हैं। वो चौंक जाते हैं क्योंकि ये हमला सबके लिए बहुत ज़्यादा खतरनाक हो सकता था। फिर डॉक्टर कहता है, अब तुम लोग शांत हो जाओ, हम सबसे पहले हमारी बिल्डिंग में 8 फ्लोर तक अपने ट्रैप्स बिछा देंगे और अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो हम बच भी सकते हैं और अगर हम हार गए तो मुझे पता है मेरे साथ क्या होने वाला है। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइटमा और जेनोस भागकर बिल्डिंग की तरफ आ रहे होते हैं। जेनोस कहता है, मुझे लगा नहीं था कि हमें पूरे रास्ते भागकर आना पड़ेगा, मुझे लगा था आप अपनी कोई नेचुरल पावर या फिर उड़कर यहाँ पर आओगे। तभी साइटमा कहता है, क्या तुम्हें इतना भी नहीं पता कि इंसान उड़ते नहीं है? जेनोस कहता है, ये हैरानी की बात है कि आप कभी देरी से नहीं पहुँचते, आप एक सच्चे हीरो हो। फिर साइटमा कहता है, ये तो सच बात है कि कभी मैं टाइम पे नहीं पहुँचता। और फिर वो लोग डॉक्टर वाले एरिया में एंटर कर जाते हैं और फिर वहाँ पहुँचते ही साइटमा बिल्डिंग्स के फ्लोर गिनने लग जाता है। वो कहता है, यहाँ टोटल 8 फ्लोर हैं। और तभी जेनोस एक अटैक कर देता है। वो बहुत ताकतवर अटैक होता है और पूरी बिल्डिंग वहाँ से उखड़ जाती है। साइटमा कहता है, ये तुमने क्या किया, पूरी बिल्डिंग ही उड़ा दी। फिर साइटमा कहता है, एक बार देख तो लेने देते कि अंदर उन्होंने क्या क्या तैयारियां कर रखी थी। फिर साइटमा ग्राउंड से एक दरवाज़ा उखाड़ कर कहता है, यहाँ नीचे शायद एक बेसमेंट है, हमें अंदर जाना चाहिए। अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि कार्नेज कबूटो बहुत सारे क्लोन्स को मार डालता है। वो वहाँ पे सबको मार देता है और तभी वहाँ डॉक्टर आ जाता है। डॉक्टर उसे कहता है, कार्नेज कबूटो, शायद तुमने मेरे ज़्यादातर क्लोन्स को मार डाला,
तो क्या अब तुम्हें शांति मिल गई? कार्नेज कबूटो कहता है, शांति? और वो भी मुझे? मैं यहाँ ज़मीन के हज़ारों किलोमीटर नीचे दबा हुआ हूँ और तुम कह रहे हो कि मुझे शांति मिल गई? मैं हाउस ऑफ एवोल्यूशन का सबसे दमदार इन्वेंशन हूँ और तुम लोगों ने मुझे यहाँ नीचे दबा के रखा हुआ है। फिर डॉक्टर कहता है, हम तुम्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, इसीलिए तुम्हें यहाँ लाकर रखा हुआ है। कार्नेज कबूटो कहता है, कंट्रोल? और वो भी मुझे? वो तो तुम भूल ही जाओ। अब मैं किसी से कंट्रोल नहीं होऊंगा और तुम सबको ख़त्म कर दूंगा। डॉक्टर सोचता है, तुम तो सबसे घटिया इन्वेंशन हो, पर तुम थोड़े दमदार भी हो, बस तुम में थोड़ी इंसानियत की कमी है। फिर डॉक्टर कहता है, तुम मुझे मार सकते हो, मेरी जगह मेरा कोई क्लोन ले लेगा, बट उससे पहले तुम मेरे लिए एक चूजे को पकड़ कर ले आओ। फिर डॉक्टर कार्नेज कबूटो को साइटमा की तस्वीरें दिखाता है और कहता है, तुम इस बंदे को यहाँ लेकर आ जाओ, जिंदा या मुर्दा कैसा भी चलेगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि साइटमा और जीनोस एक साथ दोनों टनल में आ रहे होते हैं। तभी जीनोस साइटमा को कहता है, मुझे यहाँ 2 इंसानी जीवों की स्मेल आ रही है। तभी वहाँ डॉक्टर और कार्नेज कबूटो एक साथ उन पर वार कर देते हैं और वो जीनोस को दीवार के अंदर डाल देते हैं। फिर कार्नेज कबूटो कहता है, मेरा नाम है कार्नेज कबूटो, मैं तुम जैसों की ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर साइटमा कहता है, मुझे अब तुम पर गुस्सा आ रहा है, तुमने जीनोस को एक मॉडल आर्ट में बदल दिया, अब तुम्हारी खैर नहीं। फिर कार्नेज कबूटो कहता है, तो चलो आओ फाइट करते हैं, आ जाओ बैटल डुएल में, जहां पर हमारी लड़ाई होगी। फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्नेज कबूटो और साइटमा दोनों ही एक बैटल फील्ड के अंदर होते हैं। कार्नेज कबूटो कहता है, यहाँ पर हमारे मास्टर हम सबको लड़ाते हैं और कौन कितना पावरफुल है यहाँ से पता लग जाता है। तो आज हम दोनों के बीच में पता लग जाएगा कि कौन कितना पावरफुल है। तो आ जाओ, करो मुझसे फाइट। तभी उस वक्त वहाँ पर जीनोस भी आ जाता है। जीनोस आते ही कार्नेज कबूटो पर अटैक करना स्टार्ट कर देता है। वो कार्नेज कबूटो को पूरा असॉल्ट करना स्टार्ट कर देता है। वो कार्नेज कबूटो पर बहुत सारे वेरिएंट्स से अटैक करता है, लेकिन कार्नेज कबूटो पर कोई असर नहीं होता। फिर कार्नेज कबूटो जीनोस को उठाकर साइटमा के ऊपर फेंक देता है। फिर साइटमा जीनोस को कहता है, हे जीनोस, क्या तुम ठीक हो? जीनोस कहता है, हाँ, लेकिन इस बार वो जीत गया। तभी साइटमा कहता है, मुझे लग तो नहीं रहा कि तुम ठीक हो, एक बार तुम तुम्हारा सिर तो देखो। फिर साइटमा कार्नेज कबूटो को कहता है, बेटा, तूने जीनोस को मारकर मेरा मूड और भी खराब कर दिया, अब मैं तुम्हारी ऐसी तैसी करूंगा। फिर हमें दिखाया जाता है कि डॉक्टर पूरी तरह इंजर्ड हो जाता है। वो अपने आप से कहता है, मैं हमेशा से ही इंसानों से नफरत करता था, मैं उनकी सोच से बिल्कुल भी अग्री नहीं करता था, मैं बचपन से ही अपने आप को ही होशियार समझता था, मैं 15 साल की उम्र में एक अलग ही दुनिया बनाना चाहता था जहां इंसान एकदम इवॉल्व फॉर्म में हों और एनिमल्स भी, और वो सिर्फ मेरी बात माने और मेरी ग़ुलामी करें। और अब मैं चाहता हूं कि कार्नेज कबूटो उस साइटमा को मार डाले, मुझे उनकी फाइट देखनी है। फिर हमें दिखाया जाता है कि कार्नेज कबूटो चैलेंज करता है साइटमा को उस पर वार करने के लिए, और साइटमा चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। वो कार्नेज कबूटो की तरफ बढ़ता है और कहता है, मुझे तुम इन सबसे ज़्यादा स्ट्रांग लगते हो और जो सुबह आए थे उनसे भी ज़्यादा। तुम में बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है और ये ओवर कॉन्फिडेंस मुझे अच्छा लगा, तो मुझे तुम निराश मत करना। फिर कार्नेज कबूटो एकदम खतरनाक रिफ्लेक्सेस दिखाकर साइटमा के पीछे निकल जाता है और साइटमा बस खड़े खड़े देखता ही रहता है। साइटमा कार्नेज कंप्यूटर से कहता है, ये तुम क्या कर रहे हो? तुम मुझ पे मार क्यों नहीं कर रहे? कार्नेज कबूटो बहुत ज़्यादा डरा हुआ दिखाई देता है। वो अपने आप से कहता है, अगर मैंने इस पर वार कर दिया होता तो ये मुझे जान से मार देता। फिर वो साइटमा से चिल्लाकर पूछता है, तुम इतने ज़्यादा स्ट्रांग कैसे हो सकते हो? फिर साइटमा रिप्लाई करता है, ओह अच्छा, तो तुम भी मेरे बारे में जानना चाहते हो? तो जीनोस, तुम भी ढंग से सुनना अभी जो मैं कहने वाला हूँ। जीनोस अपने आप से कहता है, मास्टर, हमें क्या बताने वाले हैं? कहीं वो अपनी शक्तियों का सीक्रेट रिवील तो नहीं कर देंगे? पहली और सबसे इंपॉर्टेंट बात है डिसिप्लिन। रोज डिसिप्लिन से अपनी ट्रेनिंग को पूरा करना, वर्कआउट करना, रोज 100 पुशअप, 100 स्क्वाट्स और 100 पुलअप्स मारना, एक दिन भी स्किप ना करना, और आखिर में 10 किलोमीटर की रनिंग। मुझे ऐसी ताकत पाने में 3 साल लग गए। मैंने 3 साल तक कंसिस्टेंटली इतनी मेहनत करी, ना ही कभी स्किप डे मारा, ना ही कभी चीट डे दिखाया।
मैंने इन 3 सालों में एसी और हीटर का बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया, चाहे कितनी भी गर्मी और सर्दी पड़े। मैंने मेरे बॉडी को इसी तरह ट्रेन किया ताकि मैं किसी भी सिचुएशन में जी सकूं। चाहे मेरी टांगें कितनी भी दर्द करती, चाहे मेरे शोल्डर्स में कितनी भी आवाज़ें आती, लेकिन मैं नहीं रुका। मैं पुशअप और पुलअप्स मारता गया और मैंने ऐसी बॉडी अटेन कर ली। फिर जीनोस ये सब बातें सुनकर कहता है, मास्टर, आपकी बातें सुनकर मुझे ये तो पता लग गया कि आप झूठ बोल रहे हो। इतनी साधारण ट्रेनिंग से इतनी अच्छी बॉडी और इतनी अच्छी ताकत पाना इम्पॉसिबल है। तो आप प्लीज़ झूठ मत बोलिए, मुझे सच जानना है कि आपने ऐसी अच्छी बॉडी कैसे बना ली। साइटमा का मुंह का रंग उड़ जाता है। वो कहता है, जीनोस, मैं सच बोल रहा हूँ। मैंने सिर्फ इतना ही काम किया है और मेरी बॉडी ऐसी बन चुकी है। मैं तुम्हारे सामने कोई झूठा दिखावा नहीं कर रहा हूँ। फिर डॉक्टर मन में सोचता है, ये लड़का सही कह रहा है। इतनी साधारण ट्रेनिंग से इतनी अच्छी बॉडी बनाना इम्पॉसिबल है। फिर साइटमा कहता है, ये डॉक्टर लोगों को पागल बना रहा है कि ये लोगों का एवोल्यूशन कर देगा, लेकिन हम में इतनी कैपेबिलिटी है कि हम खुद का एवोल्यूशन खुद ही कर सकते हैं। तब एक कार्नेज कबूतों को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है, तो ठीक है, तुम्हें अपना सीक्रेट हमें नहीं बताना, तो अब तुम रुको, मैं तुम्हारी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर वो ब्लास्ट होने की कगार पर आ जाता है। डॉक्टर उसे देखकर चौंक जाता है। डॉक्टर कहता है, अब ये पूरी लैब को ही ब्लास्ट कर देगा। पूरी बैटल ड्यूल में अलार्म बजाने चालू हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि पूरी लैब फटने वाली है। फिर कार्नेज कबूतो साइटामा से नाराज हो जाता है। वो कहता है, तुम मुझसे ताकतवर नहीं हो। फिर वो अपने कार्नेज मोड पर आ जाता है और कहता है, जब मैं अपने कार्नेज मोड पर आता हूँ तब कोई भी मेरे सामने नहीं टिक पाता। मैं 1 हफ्ते तक ऐसे ही रहता हूँ और आज सैटरडे है, मतलब मैं अगले सैटरडे तक ऐसा ही रहूँगा। वो अपने पूरे कार्नेज मोड पर आ जाता है। वो साइटामा को उछल उछल कर फेंकने लग जाता है। वो साइटामा को बहुत बुरा मारता है, साइटामा को पंचेस मारता है। लेकिन फिर साइटामा सोचता है, मैंने बहुत बड़ी गड़बड़ी कर दी। अब ये पूरे कार्नेज मोड पर है। इसका मतलब ये कि ये अगले 7 दिनों तक ऐसे ही रहेगा और आज सैटरडे है तो मतलब ये अगले सैटरडे को भी ऐसे ही रहेगा। और अगर आज सैटरडे है तो आज मार्केट में सेल लगी हुई है और मैं वो सेल मिस नहीं करना चाहता, तो अब मैं इसकी ऐसी की तैसी कर दूंगा। फिर साइटामा अपने एक ही पंच में उसको उड़ा देता है और ख़त्म कर देता है। फिर गेनोज उस डॉक्टर को कहता है, मास्टर अपनी सेल के लिए ही इतने कंसर्न है, इसलिए उन्होंने इसको मार डाला। फिर साइटामा रोने लग जाता है। वो कहता है, मैंने गड़बड़ कर दी, अब मेरे से वो सेल मिस हो जाएगी। फिर गेनोज साइटामा को कहता है, मास्टर, आज रात की 10 बजे दुकान बंद होगी, तो अगर हम अभी निकलें तो 4 घंटों में हम पहुंच जाएंगे। फिर वो दीवार तोड़कर वो वहाँ से निकल जाते हैं और डॉक्टर पीछे से कहता है कि अगर किसी चीज़ को बदलने की ज़रूरत है तो वो मैं खुद हूँ, मुझे खुद को ही बदलना पड़ेगा, बाकी सब तो अपने आप ही ठीक हो जाएगा। और फिर ये एपिसोड एंड हो जाता है।